हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे लेके मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ, डर के बारे में। आप सभी को डर लगता होगा, लगता है या नहीं लगता है? क्या आप कभी डर से परेशान हुए हो? कभी कोई चीज़ स्टार्टअप करने में आपको डर लगता है? लाइफ में आप कभी डर फील किए हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले ही आप डर रहे हो कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? आपके साथ अगर ये सारी चीज़ें हुई है या आपको डर लगता है किसी चीज़ से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप एक बार पूरा ये वीडियो देखें, उसके बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरा गारंटी है कि आपको ये डर अब आपके दिल और दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करते हैं डर होता क्या है एक्चुअली। सोच करके देखिए डर होता क्या है। डर कुछ भी नहीं है। डर क्या है? एक स्थिति है, सिचुएशन है, बस और कुछ भी नहीं है। वो थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन का चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो दो तरीके का होता है, एक मेंटल सिचुएशन और एक रियल सिचुएशन। मेंटल सिचुएशन, रियल सिचुएशन जो है उसको तो आप थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को सही करने में, लेकिन मेंटल सिचुएशन को आसानी से आप कर सकते हो। अभी मेरे सामने ये चीज़ होता है कि यार देखो, हर इंसान, आप हो चाहे मैं, खैर दुनिया को कोई भी इंसान हो, डर हर किसी को लगता है। हमारे अंदर दो चीज़ होती है, एक डर और दूसरा साहस। बट आपको पता है हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? हम डर के ऊपर फोकस करते हैं, हम साहस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। आपने एक आकर्षण का नियम पढ़ा होगा, जानते होंगे कि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ती है। तो क्या आपको पता है हम बचपन से लेकर आज तक किस चीज़ पे फोकस करते हैं? साहस पे या डर पे? ब्रदर, हम साहस पे नहीं फोकस करते, डर पे फोकस करते हैं। अब वो स्टार्टअप कैसे होता है? बचपन में आपने देखा होगा, जब कोई छोटा बच्चा, या आपके साथ भी हुआ होगा कि हम लोग जब बचपन में रोते थे तो मम्मी क्या बोलती थी? बेटा सो जा, नहीं तो शेर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, इस तरह से बोलते थे। हम क्या होते थे? हम भी डर के सो जाते थे। यानी बचपन से वहाँ पे भी हमारे माइंड में क्या चीज़ें आई? डर को हमने कैप्चर किया। हाँ, माँ बाप का या किसी का इंटेंशन नहीं था हमें डराने का, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आके बैठ गया, डर लगने लगा। सही है। उसके बाद फिर क्या हुआ? हम स्कूल पढ़ने गए, उस टाइम पे भी हमारे साथ कि अच्छे से पढ़ ले नहीं तो फेल कर जाएगा, वो पर्सन फेल कर गया, उसके मम्मी पापा ने मारे, इस तरह से चीज़ें। ये निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी। आप इस चीज़ को कैसे लेते हो? निगेटिव हम क्या इस चीज़ को लेते हैं कि यार वो फेल कर गया, अब मैं भी पता ना कैसे फेल कर जाऊंगा, मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। लेकिन इसी की जगह पॉजिटिव सोच सकते हो तो इस चीज़ पे कि कोई बात ना, वो फेल करेगा, उसका कोई रीजन होगा, कारण, हम कारण फाइंड आउट करते हो वो क्यों फेल कर गया और उस पर मैं काम करके आगे बढ़ जाऊंगा से। उसके बाद फिर हम बाद में जब बड़े होते हैं, फिर लाइफ के अंदर कोई चीज़ स्टार्टअप करने जाते हैं या कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं नई बार, पहली बार, तब भी लोग डराते, अरे उसने वैसा किया था तो उसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यानी हमारी जो साइकोलॉजिकल है, हम जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली की जो मेंटलिटी जो होती है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि डर के रहना है, डर के सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, वो आपको एक छोटा सा स्टोरी में बताता हूँ, शायद आपने सुना भी होगा, वो हाथी का। कि जब हाथी छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तो उसको बहुत ही बड़े रस्सी से बांध दिया जाता है, जंजीर से बांध दिया जाता है, जिसको वो तोड़ नहीं सकता। फिर क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है हाथी, और उसकी जो रस्सी की साइज है वो छोटी पतली होती जाती है। एक समय जब वो वयस्क हो जाता है, मेंटली पूरा स्ट्रांग हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, अब उसको ना बड़ा रस्सी से नहीं, एक छोटी सी पतली रस्सी से बांधा जाता है। अगर पैर एक बार भी हाथी इस तरह से हिलाए ना तो जंजीर टूट सकता है, बट वो हिलाता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसके मेंटल ब्लॉक में वो चीज़ बैठ चुकी है कि मैंने बचपन में बहुत कोशिश किया था, अब मेरे से नहीं होगा। तो उसी तरह हमारी माइंडसेट जो है ना, वो बचपन से इस तरह की माइंडसेट है कि हमने बचपन से बहुत कुछ किया है, अब नहीं होगा हमसे, तो हम उसी चीज़ से डर जाते हैं। अब आपको इस डर को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डर पे काबू नहीं कर सकते, डर को आप ख़त्म नहीं कर सकते। आपका काम है अपने साहस को बढ़ाना। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पर्सन डर को दूर करना चाहते हैं, डर को दूर नहीं कर सकते। हम डर को कम कर सकते हैं, और डर कम कब होगा? जब हम साहस पे ऊपर काम करेंगे। सही है। अपने साहस को हमें क्या करना है? बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब उस साहस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपको पता है, अब कुछ अच्छी चीज़ें करो, अच्छे लोगों से मीटअप करो, अपनी थिंकिंग मेंटलिटी जो भी चीज़, वो बात की बात है।
हम साहस को बढ़ाएंगे, तब जाके हमारा डर दूर होगा। सही है। लाइफ में डरना कोई बड़ी बात नहीं यार, डर हर एक इंसान को लगता है और लगना चाहिए, डर होनी चाहिए। बट डर से डर के, पता है, कायर को भी डर लगता है और जो बहादुर होते हैं उनको भी डर लगता है। लेकिन कायर डर के रुक जाते हैं, बट बहादुर रुकते नहीं हैं, डर के बाद भी आगे बढ़ते हैं, इसीलिए वो बहादुर होते हैं, इसीलिए वो साहसी होते हैं। और जो इंसान डर के रुक गया, वो इंसान लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। डर से रुकना नहीं है, डर का सामना करना है, डर की आंखों में आंखें डाल के सामना करना है। आ डर मुझे दिखा अपना डर। सही है। अब इस डर को हम दूर कैसे करेंगे, इस डर के जंजाल से निकलेंगे कैसे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आपको मैथ या इंग्लिश पढ़ने में या समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, किसी के सामने बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है, डर लगता है चीज़ें करने में, तो आप क्या करो, उस चीज़ को अपने मन से निकाल दो। वो निकलेगा कैसे? ध्यान से समझिए कि मैं ये सोचूंगा, अपने आप से एक सवाल कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि चलो मुझे इंग्लिश और मैथ में डर लगता है, अगर मैंने इंग्लिश और मैथ सीख लिया, मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, अगर मैं बोलना सीख गया तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव सोचना है। क्या होगा? ना जाने कितने लोगों को मैं इंग्लिश मैथ सिखा सकता हूँ, ना जाने कितने लोगों को मैं इंस्पायर कर सकता हूँ कि एक टाइम पे मुझे भी मैथ में डर लगता था, इंग्लिश में डर लगता था, आज नहीं लगता। एक टाइम मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, आज नहीं लगता। भाई कोई भी चीज़ को अगर हमें डर को इस तरह से निकालना है तो अपने ऊपर ना छोड़ के लोगों के बारे में सोचिए, देश समाज दुनिया के बारे में, कि अगर मैंने ये चीज़ कर दिया तो दुनिया का समाज का क्या भला हो सकता है। और अगर आपने उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया, कहते हैं ना, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, हमें अपने कर्म पे फोकस करनी है। गीता में भी कहा गया है, कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए। इसका मतलब ये नहीं फल नहीं मिलेगा, मिलेगा डेफिनेटली, बट फोकस सिर्फ फल पे ना हो करके हमें कर्म पे होना चाहिए। तो वही चीज़, आप अपना कर्म करते जाइए, फल तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने डर को इस तरह से दूर करनी है। हमें ये सोचना है कि हमने अगर ये डर को दूर कर दिया, ये इंग्लिश जो मेरी प्रॉब्लम है, मैथ जो मेरी प्रॉब्लम है, लोग के सामने बोलने में जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे वजह से ना जाने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदलेगी, लाखों लोगों का डर भागेगा। इस तरह से आप डर को क्या कर सकते हो? दूर कर सकते हो। और डर दो तरीके के होते हैं, दो चीज़, लैक ऑफ फेथ एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन के वजह से डर पैदा होता है। डर जो पैदा होता है, लैक ऑफ फेथ, हमें खुद पे विश्वास नहीं है, हमें दूसरों पे ज़्यादा विश्वास है। सोच के देखो, सबसे ज़्यादा टाइम किसको दिया? खुद को दिया। सबसे ज़्यादा समझते किसको? खुद को। बट खुद के ऊपर विश्वास ना करते हैं और हम दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं। और दूसरों, किसी पर्सन ने मुझे बोल दिया कि ये काम तेरे से नहीं होगा, हम क्या मान लेते हैं? भाई मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मेरे से ये काम नहीं होने वाला है। वो कौन होता है बताने वाला कि तेरे से होगा या ना होगा? उससे नहीं हुआ इसका मतलब थोड़े ना कि आपसे नहीं होगा। फिर आपको क्यों डरना? आपको रिजल्ट से थोड़े प्यार करना है, आपको तो काम से प्यार करना है, आपको तो प्रोसेस से प्यार करना है। रिजल्ट की टेंशन ना लो, जो होगा सो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट करे तो लैक ऑफ फेथ, हमें खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और दूसरा लैक ऑफ प्रिपरेशन, हम प्रिपरेशन करते ही नहीं इस चीज़ के लिए, या डर के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा, अगर मुझे साइकिल चलाने से डर लग रहा है तो मैं साइकिल कभी नहीं चला सकता हूँ। मुझे साइकिल चलाने के लिए मुझे गिरना भी पड़ेगा, लेकिन उस चीज़ के मुझे सामना करने के मेरे अंदर कैपेबिलिटी, साहस होनी चाहिए। और जिस दिन ये साहस मेरे अंदर आ गया, मैं साइकिल के एरोप्लेन भी चला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस डर को हमें क्या करना पड़ेगा? काबू करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फेल होने के डर से नहीं, हमें फेल होने के डर से डरना नहीं है, हमें फेल होने के डर से उस डर की आंखों में आंखें डाल के देखना। आपने एक ऐड भी सुना होगा, डर के आगे जीत है। सच बताऊं, फेक है वो। डर के आगे जीत नहीं यार, डर के आगे मौत है। अगर आपने उस डर से डर गए तो सही है। तो डर की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, डरना नहीं है, अपने को आगे बढ़ना है। सही है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच।